हरे कृष्ण। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आती है वरुथिनी एकादशी। इस एकादशी का महात्म्य सुनाते हुए परम भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इस मंगलमय एकादशी व्रत का पालन करता है उसे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इतना ही नहीं, जब कोई व्यक्ति सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में 40 किलो सुवर्ण का दान करता है, उससे जो पुण्य फल मिलता है वही फल इस एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने वाले व्यक्ति को भी मिलता है। इसी एकादशी के पालन से राजा मांधाता को मुक्ति मिली थी और राजा धुंधुमार भी भगवान शिव के श्राप से मुक्त हुए थे। इस एकादशी की कथा और व्रत विधि तो आपने सुन ही ली होगी, और अगर नहीं सुनी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस वरुथिनी एकादशी का समापन या पारण कैसे करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो याद रखिए, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। पद्म पुराण में कहा गया है, महाहानिर्करीयेषा द्वादशी लंघिता नृणाम करोति धर्महरणम स्नातेव सरस्वती। अर्थात जिस प्रकार कोई बिना स्नान किए सरस्वती नदी में चरण डालता है तो वह अपने पुण्यों को खो देता है, उसी प्रकार यदि कोई द्वादशी पर भी अपने एकादशी व्रत का पारण नहीं करता है तो उसके पुण्यों का भारी मात्रा में क्षय हो जाता है। जितना महत्व एकादशी व्रत पालन करने का होता है उतना ही महत्व है निश्चित समय पर एकादशी व्रत का पारण करना। यही एकादशी व्रत की पूर्णाहुति है। प्रत्येक एकादशी के अगले दिन व्रत पारण का एक निश्चित समय होता है। इस बार वरुथिनी एकादशी का पारण करने का समय है 17 अप्रैल 2023 सोमवार के दिन प्रातः 5:57 से लेकर 10:17 के बीच में। अगर आपने एकादशी का व्रत किया है तो अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। स्नान इत्यादि से स्वयं को शुद्ध कर लें और फिर भगवान की मंगला आरती करें। अगर घर पर या मंदिर में जाकर नहीं कर सकते तो कम से कम ऑनलाइन उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। भगवान के विग्रहों के दर्शन करने से व्यक्ति के हजारों पूर्व जन्म के पाप उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद अब तुलसी देवी की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण करें, उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें और उनकी कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा करें। याद रहे कि द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते हैं, इसलिए अगर आपको भगवान को भोग लगाने के लिए तुलसी पत्र की आवश्यकता हो तो आप एक दिन पहले ही उसे तोड़कर रख सकते हैं। गर्मी का समय है, इसलिए आप तुलसी पत्र को पानी में रखेंगे तो वे मुरझाएंगे नहीं। उसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसकी निर्धारित संख्या में माला का जाप करें। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा कार्य समाप्त हो जाएं, तो फिर अब भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता अनुसार स्वादिष्ट अन्न भोग तैयार करें। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर उसके ऊपर गंगा जल छिड़क कर भगवान को अर्पित करें। अब ये सारे कार्य करते समय आप इस बात का ध्यान रखें कि ये करने में आपका पारण का समय निकल ना जाए, इसलिए प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही ये सारे कार्य समाप्त कर लें। अब जब पारण का समय आता है तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और आपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना का उच्चारण करिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो नाथ ज्ञान दृष्टि प्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा करें और मुझे ज्ञान नेत्र प्रदान करें। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करिए। तत्पश्चात यदि संभव है तो अपने घर में किसी वैष्णव या ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान करिए और उन्हें भगवान को जो भोग लगाया था उसी को प्रसाद रूप में अर्पित करिए। जब वे इस प्रसाद से संतुष्ट हो जाएं तो फिर उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य दें। अब देखिए, आप में से कई लोगों ने हमसे पूछा था कि अगर हम अपने घर पर किसी ब्राह्मण या वैष्णव को ना बुला पाए तो क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला तो ये कि आप भगवान को भोग अर्पित कीजिए और उसे अपने नज़दीक के किसी मंदिर में जाकर पुजारी को या फिर किसी ज़रूरतमंद को दे आइए और दान की लक्ष्मी आप मंदिर में दीजिए। अगर इस प्रकार भोजन नहीं दे सकते
तो दूसरा विकल्प है कि कम से कम अपने आसपास के किसी मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान देकर आइए, या फिर गौ माता को घास या रोटी खिलाइए। और अगर आपको लगता है कि इतना भी समय आपके पास नहीं है, तो तीसरा विकल्प है आप घर में ही भगवान से प्रार्थना कीजिए, अपना एकादशी व्रत उन्हें समर्पित कीजिए। और अगर कहीं ऑनलाइन दान देने की सुविधा उपलब्ध है तो योग्य स्थान में ऑनलाइन दान दे दीजिए। और अगर नहीं है तो ये दान की लक्ष्मी आप एक तरफ निकाल कर रख लीजिए, और फिर जब भी कभी मंदिर जाएंगे तो उस समय उस दान को मंदिर में दे दीजिए। इस प्रकार वैष्णव भोजन और दान देने के बाद अब पारण समय के अंदर ही आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करिए। अब देखिए, आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उससे व्रत का पारण करें। लेकिन अगर वो चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्न युक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। जिन्होंने निर्जल व्रत रखा है वे जल के साथ पारण करें, और जिन्होंने सिर्फ जल के साथ व्रत रखा था वे फल या दूध के साथ पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक समय फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था वे अन्न युक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस संपूर्ण विधि से आप वरुथिनी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो चलिए इस परम पवित्र मंगलकारी वरुथिनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और अपने जीवन को भगवान जनार्दन की सेवा में संलग्न करते हैं। हरे कृष्णा।